न्यू लॉन्च ये है हीरो की तरफ से वीडा VX2 गो वाला बेस मॉडल। इसमें प्लस मॉडल से क्या क्या चीज़ें आपको अलग मिलती हैं, साथ में कितने घंटे में चार्ज होता है, क्या रेंज देता है, क्या टॉप स्पीड आती है। अगर आप इस वीडा VX2 गो वाले मॉडल को 44,990 बैटरी एज सर्विस के साथ परचेज करते हैं तो इसकी क्या क्या कंडीशन और EMI रहने वाली है, साथ में अगर आप इसको विद बैटरी के साथ लेते हैं तो क्या ऑन रोड आपको पड़ेगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडा VX2 गो के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप विजिट करें bikeandcar.com पर जहां पर आपको वीडा VX2 गो के अलावा भी और स्कूटर्स, बाइक्स और कार की डिटेल्ड इन्फो मिलेगी। इस वेबसाइट पर आप कार, बाइक और स्कूटर को कंपेयर भी कर सकते हैं और उनकी कंप्लीट स्पेक शीट भी देख सकते हैं। और भाई हर व्हीकल के 200 प्लस सिटी की ऑन रोड प्राइस भी आप इस पर चेक कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की गाड़ी की EMI ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं बाइक एंड कार के सिंपल EMI कैलकुलेटर के साथ। तो यहाँ आपको लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज भी मिल जाएंगे। तो अभी विजिट करें bikeandcar.com पर और अपनी नेक्स्ट राइड चूज करें। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर bikeandcar.com। सबसे पहले कलर ऑप्शन की बात करें तो इस वीडा VX2 गो वाले मॉडल में भी आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट की बात करें तो बॉडी माउंट यहाँ पर आपको LED वाले विंकर्स मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ और यहाँ पर वीडा की ब्रांडिंग है। एप्रेन यहाँ पर आपको एकदम सिंपल सी डिजाइन का मिलता है जो कि दिखने में ये लुक्स के मामले में जो है वो V2 सीरीज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खास करके हेडलाइट की अगर हम बात करें तो सब कुछ यहाँ पर LED वाला मिलेगा। साइड बाय साइड यहाँ पर LED वाली DRL हैं और लो बीम के साथ इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। खास करके यहाँ पर जो इसकी हाई बीम है ये रिफ्लेक्टर बेस्ड LED वाली हेडलाइट का यहाँ पर पूरा सेटअप दिया गया है। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये फाइबर बॉडी का है जिसकी क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। अब ये गो वाले मॉडल में ड्रम मिलती है। अगर आप इसमें प्लस वाले मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्क मिलती है। टायर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टायर है वो आपको 90-90-12 का मिलता है जिसमें 12 इंच का 5 स्पोक डायमंड कट का एलॉय व्हील दिया गया है। जबकि साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से भी इसकी जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा सिंपल रहने वाली है। इसके साइड बॉडी पैनल के ऊपर में यहाँ पर VX2 गो की ब्रांडिंग मिलती है 3D क्रोम के साथ। अब ये जो साइड बॉडी पैनल है ये पूरे फाइबर के हैं लेकिन लुक्स इसका काफ़ी क्रेजी दिया गया है। इसमें 155 mm की 155 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इसका जो फुटबोर्ड वाला ये जो खासकर एरिया है ये इतना ज़्यादा चौड़ा है कि आपको कंफर्ट तो मिलता है। साथ में आप इसमें चाहो तो यहाँ पर घर का जो गैस का सिलेंडर है या पानी की जो 20 लीटर की जो डिस्पेंसर वाली बोतल होती है उसको आराम से यहाँ पर आप रख कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है जिसमें मोबाइल को रख के आप इसमें USB चार्जिंग में डेटा केबल को लगाकर अपने मोबाइल को स्कूटर को चलाते समय भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। फीचर्स यहाँ पर आपको भले ही कम मिलते हैं लेकिन भाई टेंशन फ्री स्कूटर है। चाबी की बात करें तो इसमें आपको कोई भी रिमोट की आपको नहीं मिलती है, मैकेनिकल की आपको मिलती है दो जिसमें वीडा की ब्रांडिंग दी गई है। अब जैसा कि ये वीडा VX2 का गो वाला मॉडल है तो यहाँ पर जो इसकी डिस्प्ले है ये LCD वाली 4.3 इंच की रहने वाली है जबकि प्लस वाले मॉडल में जो डिस्प्ले है आपको TFT कलर मिलती है। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर इसकी मोटर ऑफ दिखा रहा है। ऊपर में यहाँ पर आप इसकी रेंज को देख सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक है। इसमें आपको बूस्ट मोड मिल जाता है तो बूस्ट मोड में भाई ये पूरी टॉप स्पीड आपको निकाल कर देता है। इको मोड में भी मतलब किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप इसमें बूस्ट मोड को अप्लाई करके किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो मोटर है वो ऑफ है तो ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ब्रेक है वो दबानी है और नीचे में जो किल स्विच वाला बटन है ये आपको प्रेस करना है। अब इसकी जो मोटर है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है, ये चलने के लिए तैयार है। इसमें यहाँ पर आपको इको मोड मिलता है। दूसरा इसमें आपको यहाँ पर राइड वाला मोड मिल जाता है। तो इको मोड में जो इसकी टॉप स्पीड है वो रहती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की और राइड वाले मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो आती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। रेंज की बात करें तो कंपनी इसकी जो रेंज है वो 92 किलोमीटर की IDC में क्लेम करती है लेकिन राइड वाले मोड में ये चलता है 48 किलोमीटर और इको मोड में अगर आप इसको चलाते हैं तो ये आराम से तकरीबन 64 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल कर दे देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेंसर मिलता है जिसकी वजह से इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ये कम ज़्यादा होती रहती है और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी देख सकते हैं। भाई साथ में आपको इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला भी फीचर्स मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक टाइप की बटन मिलती है इसके मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आपको ब्राइट और ऑटो कर सकते हैं डिस्प्ले को। नीचे में डेट टाइम कैलेंडर को आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बैटरी के वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है और यहाँ पर बूस्ट मोड को चाहो तो आप इसमें ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी करके चला सकते हो। यहाँ पर हैजार्ड का फंक्शन का बटन है। यहाँ पर आपको इसमें मिलता है भाई इसमें पार्किंग वाला मोड मिल जाता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्रेक दबानी है। तो मोटर की जो पावर है वो आपको ऑन करने के बाद आपको ये जो थ्रोटल है वो उल्टा घुमाना है
और ऊपर में ये जो पार्किंग वाली बटन है ये दबानी है तो स्कूटर जो है वो उल्टा चलने लगेगा। यहाँ पर थ्रोटल देता हूँ तो ये स्कूटर यहाँ पर आगे जा सकता है 3 से 4 की स्पीड में। अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा थ्रोटल घुमाते हैं तो ये पीछे की साइड में जाएगा। यहाँ पर पासिंग अपर टिपर का सिंगल बटन है, इसमें जॉयस्टिक की बटन मिलती है, ये बैक का काम करती है, ओके का, ये अप का और ये डाउन का। यहाँ पर आपको SOS वाला इमरजेंसी वाला बटन मिलता है। यहाँ पर इंडिकेटर और हॉर्न इसका काफ़ी लाउड है और इसकी जो ग्रिप वगैरह है ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। खास करके ये जो साइड वाले ORBM है ये भी काफ़ी बड़े हैं और जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो सीट है ये 851 mm की काफ़ी सेगमेंट में लंबी सीट आपको मिल जाती है और काफ़ी लंबी है, काफ़ी चौड़ी भी है। और इसमें आपको 777 mm की 777 mm की लोएस्ट सीट हाइट मिलती है, तो कम हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। और सीट के अंदर की जो फॉर्म है ये दबाने से ही पता चल रहा है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाली है, खास करके लॉन्ग राइड के लिए। बूट स्पेस की बात करें तो इस गो वाले मॉडल में यहाँ पर जो इसका बूट स्पेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है प्लस से, जैसा कि यहाँ पर 33.2 लीटर का काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब ये गो वाले मॉडल में खास करके यहाँ पर आपको इसमें सिंगल बैटरी मिलती है, जबकि अगर आप इसमें ये प्लस वाला मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें डुअल बैटरी मिलती है 3.4 किलोवाट की। अब जैसा कि ये वीडा VX2 का गो वाला मॉडल है तो यहाँ पर आपको इसमें सिर्फ सिंगल बैटरी मिलती है। अब बैटरी को मैं यहाँ पर बाहर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। पावर फिगर की बात करें तो ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन की रिमूवेबल रिचार्जेबल बैटरी रहने वाली है, जो कि 51.4 वोल्ट की 43 AH की 2.2 किलोवाट की लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी आपको मिल जाती है। इस बैटरी को आप चाहो तो घर में, ऑफिस में या कहीं भी रेस्टोरेंट में भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग का जो सॉकेट जो पिन वगैरह वो यहाँ पर दे रखी है। और ये है इसकी लिथियम आयन की बैटरी को चार्ज करने का होम वाला चार्जर। अगर आप इस बैटरी को इस वाले घर वाले चार्जर से चार्ज करते हैं तो इस चार्जर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो पिन है ना भाई, ये 6 एम्पियर की रहने वाली है। मतलब कि आप इसको घर के किसी भी सॉकेट में लगाकर, अगर आपको ये वाली बैटरी घर में चार्ज करनी है तो ये जो चार्जिंग वाला सॉकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो इस वाले चार्जर से इसकी जो बैटरी है वो 100% 3 घंटे 53 मिनट में 100% चार्ज हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी इस लिथियम आयन की बैटरी को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, जैसा कि इसमें आपको यहाँ पर फास्ट चार्जर भी आपको मिल जाता है, तो इस फास्ट चार्जर से इसकी जो बैटरी है वो 0 to 80% जो है वो मात्र 62 मिनट के अंदर में पूरी चार्ज हो जाती है। बाकी रियर व्हील की बात करें तो 180/12 का पीछे में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है 5 स्पोक डायमंड कट एलॉय के साथ। रियर वाले टायर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 100 mm की मिलती है, तो काफी वाइड और काफी चौड़ा टायर रहने वाला है। यहाँ पर आपको इसमें रेक्टेंगुलर वाला स्विंगार मिलता है। रियर में टायर हगर है और मोटरसाइकिल से इंस्पायर्ड यहाँ पर आपको बॉडी माउंट LED वाले टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि हैजार्ड के साथ हैं। नीचे में रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलती है नंबर प्लेट को दिखाने के लिए एक LED वाली लाइट। रियर लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो खास करके इस वीडा VX2 गो और प्लस वाले मॉडल का जो लुक है इस V2 प्लस और लाइट वाले मॉडल से, तो भाई ये दिखने में ये वाला जो मॉडल है खास करके बढ़िया ही लगता है। यहाँ पर बीटा की 3D में बैजिंग है। LED वाली यहाँ पर आपको टेल लाइट मिलती है और जो ब्रेक लाइट है वो भी LED के साथ है। यहाँ पर पावर्ड बाय हीरो लिखा हुआ है और ये जो पूरा का पूरा इंसर्ट है ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। जबकि साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जो कि एडजस्टेबल रहने वाला है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। नीचे से भी इसकी जो मोटर है जो वो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पूरी फाइबर से कवर्ड है। यहाँ पर भी 3D में पावर्ड बाय हीरो लिखा हुआ है। इसमें आपको IP68 रेटेड यहाँ पर आपको PMSM टाइप की ड्राइव ट्रेन वाली मोटर मिलती है। ये 6 किलोवाट का पीक पावर निकालती है और 25 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देती है। उसके साथ ही इसके जो फुटरेस्ट हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर इसका जो साइड स्टैंड है इसमें कट ऑफ वाला फीचर्स मिलता है। अगर ये साइड स्टैंड डाउन होता है तो ये स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें मेन स्टैंड वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अब देखो वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देते हैं तो पहली बात तो भाई प्लस वाले मॉडल में यहाँ पर आपको डिस्क मिलती है। दूसरी बात इसमें आपको 4.3 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको फंक्शन थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। और जबकि उसमें आपको LCD वाली स्क्रीन मिलती है। इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड और मिल जाता है जिसकी टॉप स्पीड 80 तक रहती है। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको बूट थोड़ा सा 27 लीटर का कम मिलता है, लेकिन इसमें आपको डुअल 3.4 किलोवाट की डुअल लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। अब ये जो रेंज है वो तकरीबन 90 से 100 के बीच में आपको निकाल कर देता है इको मोड में। तो प्राइस की बात करें तो ये हीरो का वीडा VX2 गो वाला मॉडल है। अगर आप इसको नॉर्मल विद बैटरी के साथ परचेज करते हैं तो इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो रहने वाली है 84,990 रुपये और ये RTO इंश्योरेंस के साथ आपको ऑन रोड मिल जाएगा मात्र 1,02,351 रुपये का।
और वो है वीडा VX2 प्लस वाला मॉडल, और उसकी एक्स शोरूम कीमत होने वाली 99,990 रुपये, और ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगा डिस्काउंट और सब्सिडी काटने के बाद मात्र 1,16,351 रुपये का। अब बात आती है कि आप इस वीडा VX2 गो वाले मॉडल को या प्लस वाले मॉडल को बैटरी एज ए सर्विस स्कीम के साथ इसको परचेज करते हैं, तो इस गो वाले मॉडल की जो बैटरी एज ए सर्विस के साथ जो इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट रहने वाली है वो है 44,990 रुपये, और इसके ऊपर में RTO और इंश्योरेंस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कि अगर आप इसमें 1200 किलोमीटर वाला मंथली वाला प्लान लेते हैं जिसकी रनिंग कॉस्ट 1 किलोमीटर की ₹1.24 की रहती है, तो इसकी जो मंथली EMI है बैटरी एज ए सर्विस के साथ वो आने वाली है लगभग 1488 रुपये के आसपास। तो आप इसमें 750 किलोमीटर वाला मंथली वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो 1 किलोमीटर की जो रनिंग कॉस्ट है वो आती है ₹1.47 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मंथली आपको तकरीबन 750 किलोमीटर वाले में आपको 930 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि अगर आप इस वीडा VX2 प्लस वाले इस मॉडल को परचेज करते हैं बैटरी एज ए सर्विस के साथ में, तो इसकी जो एक्स शोरूम कीमत रहने वाली है वो है 57,990 रुपये। उसके ऊपर में आपको RTO, इंश्योरेंस और हैंडलिंग का चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपको टोटल 3 प्लान मिलते हैं, 2400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 800 किलोमीटर का। तो दोस्तों अगर आप इस वीडा VX2 प्लस में 800 किलोमीटर वाला मंथली वाला प्लान लेते हैं, तो उसमें जो 1 किलोमीटर की जो रनिंग कॉस्ट है स्कूटर की वो रहती है ₹1.41 की। तो मंथ की जो EMI है वो आने वाली है लगभग 1128 रुपये के आसपास। तो आप इसमें 1600 किलोमीटर वाला प्लान लेते हैं, तो उसमें जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो 99 पैसे की रहती है। तो आपको तकरीबन 1600 किलोमीटर चलाने के लिए आपको यहाँ पर 1584 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी रनिंग में 2400 किलोमीटर वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर इसकी जो पर किलोमीटर की जो रनिंग कॉस्ट है वो 90 पैसे रहती है। तो 90 पैसे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2400 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो आती है 2160 रुपये के आसपास। अब जो VX2 गो वाला जो 750 रुपये वाला जो प्लान है वो आप इसमें 5 साल वाला सिलेक्ट करते हैं, तो 45,000 किलोमीटर तक जो है वो टोटल किलोमीटर इसमें कवर रहते हैं। और प्लान 1 1200 किलोमीटर वाले प्लान को कवर करते हैं 3 साल के लिए, तो 43,200 किलोमीटर इसके कवर रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटर आप परचेज करना चाहते हैं, या हीरो का वीडा VX2 प्लस या गो वाला मॉडल लेना चाहते हैं, या हार्ले की कोई भी बाइक आप लेना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं SMSG हीरो प्रीमिया VIP रोड कोलकाता शोरूम में। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।